तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम सर्वनाम को दोबारा पढ़ा दीजिए, तो आप लोगों को दिक्कत हो रही थी समझने में, इसलिए आज मैं सर्वनाम की पुनर्चर्चा करने वाली हूँ। अब सर्वनाम क्या है ये तो आप जानते हैं। सर्वनाम जो शब्द है इसमें दो पद बने हुए हैं, सर्व और नाम। सर्व यानी सबके लिए और नाम तो नाम ही है, तो सबके लिए नाम, तो सर्वनाम है सबके लिए नाम। ठीक है, सर्वनाम को हम क्या कहते हैं? सबके लिए नाम। तो स्टूडेंट्स बात ये है कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं ये कौन से शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पर आपको जिस चीज़ को जानने की ज़रूरत थी वो ये था कि सर्वनाम के भेद। तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के कुल मिलाकर 6 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं स्टूडेंट्स? आप लोगों को ज़रूर पता है क्योंकि हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर क्या होता है? उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम, उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम और है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो ये सारे हैं हमारे सर्वनाम के भेद। ठीक है, क्या क्या भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और है प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन आप लोगों में से बहुतों को इसमें डाउट हो रहा था। सो इट विल बी बेटर फॉर मी एंड फॉर यू टू प्लीज़ टेल मी व्हाट डाउट एग्जैक्टली यू हैव सो दैट आई कैन क्लियर योर डाउट। बिकॉज यदि आप लोग मुझे स्पेसिफाई करके बोल देंगे तो मेरे लिए आपके डाउट को क्लियर करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, क्या डाउट है थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, अगर आप लोग डाउट नहीं बता रहे हैं तो मैं पुनर्चर्चा कर देती हूँ, लेकिन इसके बाद आप लोगों को शायद मैं पुनर्चर्चा करके इस चैप्टर को पढ़ाने का मौका नहीं पाऊँगी। इसलिए प्लीज़ स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव अ डाउट प्लीज़ स्पेसिफाई इट एंड क्लियर इट टू मी। ओके, तो सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कुल मिलाकर 3 भेद होते हैं, यानी कि इसके उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। ठीक है, तो निश्चयवाचक में डाउट है यश को? अच्छा ठीक है बेटा, डिस्कस कर देते हैं। और किसी को कोई डाउट है? बच्चों अपना डाउट्स यहाँ पे आप लोग चैट पर मुझे बताते जाइए और मैं करती जाऊँगी। ठीक है, तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में के 3 भेद।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष। ठीक है, इसमें उत्तम पुरुष में हम अपने आप को, ओके, हम अपने आप को डिनोट करते हैं। ठीक है, अपने आप को डिनोट करते हैं तो मैं, फिर बोलिए मुझे आदि। ज़्यादा लिखने का समय नहीं है और ये पुनरावृत्ति भी है। उसके बाद है मध्यम पुरुष, मतलब जिसके साथ आपका कॉन्वर्सेशन चल रहा है उसको आप कैसे संबोधित करेंगे? आप, तुम, तुम्हारा, एटसेट्रा। और उसके बाद है आपका जो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वह, मतलब जो कॉन्वर्सेशन में मौजूद तो नहीं, फिजिकली नहीं है, लेकिन जिसके बारे में चर्चा हो रही है वह। उसके बाद उस, उसका, इत्यादि। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसको जो डाउट है बच्चों स्पेसिफाई कर दीजिए, फिर शायद मौका नहीं मिलेगा। संपूर्ण हिंदी में बात कीजिए। ठीक है, पढ़ ले रहे हैं। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन निजवाचक सर्वनाम एंड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अच्छा, निजवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो देखिए बच्चों, बात यह है, ठीक है, मैं सारे भेदों की चर्चा कर देती हूँ, जिसको जहाँ डाउट है उसका अपने आप क्लियर हो जाएगा। एंड इफ इट इज़ नॉट सो, प्लीज़ कम बैक टू मी, आई विल अगेन मेक इट क्लियर टू यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है यहाँ पर आप देखिए, उत्तम पुरुष मैं, मुझे, ये हम बोल रहे हैं। अच्छा, फिर मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। अब जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है दैट इज़ फॉर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुषवाचक और निजवाचक में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि अन्य पुरुष और निजवाचक के जो नाम है, मैंने ये ऑफलाइन क्लासेस में भी आपको बताए थे, इसके जो नाम हैं ये इसके जो चिन्ह है वो एक ही है। आप लोग निजवाचक निकालिए तो आपको समझ में आएगा। देखिए निजवाचक में देखिए, अच्छा निजवाचक बोला आपने, अन्य पुरुष और निजवाचक। निजवाचक के साथ तो कुछ भी नहीं है बेटा, कोई कनेक्शन नहीं है। वो निश्चयवाचक के साथ डाउट हो सकता है, लेकिन निजवाचक के साथ कोई डाउट नहीं है। निज मतलब क्या? निज मतलब अपने को जो डिनोट करता है, ऐसे ऐसे शब्द जो केवल हम अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। लाइक कि मैंने अपने आप ये काम कर लिया, इसी को हम लोग कहते हैं मैंने स्वयं कर लिया। ठीक है, जैसे कि राम एक लड़का है, राम के माता पिता का सम्मान करता है। सुनने में अटपटा लग रहा है, आप क्या करेंगे? राम अपने माता पिता का सम्मान कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो अपने शब्द है ये निजवाचक है। निज यानी खुद, अपने को डिनोट करने के लिए। और अन्य पुरुष में देखिए वह, उसका, उनके, इनके साथ तो अपने का कोई संबंध ही नहीं है। आप तो अपने से अलग व्यक्ति की बात करें, वह, उसका, उनके, यहाँ पर आप कहाँ आ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो गया अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और साथ में तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें डाउट है यश को। निश्चयवाचक सर्वनाम है ना, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जब हम किसी चीज़ के बारे में निश्चित होते हैं, हमको उस चीज़ के बारे में निश्चित रूप से पता होता है, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कैसे बच्चों? जैसे कि मैंने कहा कि यह मेरा कलम है। यह मैं मुझे निश्चित पता है कि यह कलम मेरा ही है और किसी का नहीं है, तो मैंने इस कलम को पॉइंट करके बताया कि यह मेरा कलम है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम तो है ही। कैसा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से आप कैसे कह सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में कि उसी ने तुम्हारा
सपोज़ कि किसी ने किसी का ग्लास तोड़ दिया है तो बोला उसी ने तुम्हारे घर का कांच तोड़ा है। तो ऐसे करके हम लोग जब किसी चीज़ के बारे में बहुत श्योर होके, निश्चित होके कहते हैं तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आप लोग यहाँ पे एक विशेष में कुछ तथ्य दिए गए हैं, उसको देखकर हो सकता है कंफ्यूज हो गए हैं। देखिए विशेष में क्या लिखा है, कुछ सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं कि जो निश्चयवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं और जो है पुरुषवाचक में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो निश्चयवाचक में प्रयोग देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम प्रयोग के आधार पर भेद निश्चित करते हैं। मतलब सेंटेंस ऊपर नीचे देखने से एक ही लगता है, सर्वनाम भी एक ही जैसा प्रयोग हुआ है, तो फिर हम कैसे समझ पाते हैं उस सेंटेंस में उस वर्ड को, उस सर्वनाम शब्द को किस हिसाब से व्यवहार किया गया है, उसके ऊपर हम उसका भेद करते हैं। तो चलिए किताब में दिए गए इन दोनों सेंटेंस को हम लोग बोर्ड पर लिख करके प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग अभी समझ जाएंगे, ये बहुत ही आसान है। यह वहां रख दो, यह वहां रख दो, और यह सीमा की कलम है। अब देखिए, अब ये कौन सा क्या वाचक है ये आप अभी मत सोचिए, आप केवल सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर, उसके व्यवहार पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कैसे देखिए, यह वहां रख दो, यह, फिर यहाँ पर भी है यह सीमा की कलम है। मैंने अभी ऐसे कलम वाला ही एक वाक्य आप लोगों को उदाहरण के तौर पर दिया था। तो अब देखिए, यह वहां रख दो, यह वहां रख दो, पॉइंट कर रहा है, यह वहां रख दो। आप उस चीज़ के आइडेंटिटी के बारे में, उस चीज़ के पोजीशन के बारे में, वो किसका है, नहीं है, किससे संबंधित है, क्या इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या आप कह रहे हैं कि यह उसकी कलम है, यह कलम जो देख रहे हैं वो मेरी है, ऐसा कुछ कर रहे हैं? उसके पोजीशन के बारे में कह रहे हैं। जब भी आप जो है मतलब निश्चित होते हैं किसी चीज़ के बारे में, तब आप उसके पोजीशन के बारे में कहते हैं। जैसे आपके किताब में एक उदाहरण है, माँ इसी ने मेरी मदद की, इसी ने मतलब दैट पर्टिकुलर पर्सन, इसी ने मेरी मदद की। तो यहाँ पर ये निश्चित है कि इसी ने की, लेकिन यहाँ पर लिखा है यह वहाँ रख दो, यह वहाँ रख दो। तो यहाँ पर आप उस चीज़ के पोजीशन के बारे में निश्चित नहीं है, आप केवल कह रहे हैं कि यह वहाँ रख दो। तो यहाँ पर आप जो है किसी व्यक्ति को संबोधित करके कह रहे हैं कि यह वहाँ रख दो। तो ये जो चीज़ है, यह जो चीज़ है, ये आपके कॉन्वर्सेशन में इंक्लूडेड है, लेकिन फिजिकली नहीं है। यही तो हमारा अन्य पुरुष होने का भी क्राइटेरिया है कि कॉन्वर्सेशन में प्रेजेंट है बट फिजिकली वहाँ नहीं है। यह वो चीज़ दूर रखी हुई है और आप के साथ आपके माँ की बात हो रही है, आपकी माँ आपको कह रही है यह वहाँ रख दो, तो ये तो अन्य पुरुषवाचक हुआ कि नहीं? अभी समझ में आया आप लोगों को? और यहाँ पर देखिए, यह सीमा की कलम है। इट इज़ वेरी मच श्योर अबाउट द पोजेशन ऑफ दिस पेन ऑफ सीमा। ये कह रहे हैं यह सीमा की कलम है, मतलब यही कलम सीमा की है, दैट इज़ नोन टू देम। तो यहाँ पर इसलिए ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत आसान है। जब आप नहीं जानते हैं किसी चीज़ के आइडेंटिटी के बारे में, तब आप क्या करते हैं, तब आप उसको अनिश्चित रख देते हैं। जैसे कि पिताजी
बाज़ार से कुछ लाए हैं। अब कुछ लाए हैं, क्या कुछ लाए हैं आप नहीं जानते हैं, तो इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और इसी तरह से दरवाजे पर कोई आता है और आप कहते हैं देखो तो शायद कोई आया है, तो ये कोई क्या है, कौन आया है आप नहीं जानते हैं, लेकिन कोई जो है एक सर्वनाम है, लेकिन कैसा सर्वनाम है, जो कि अनिश्चित सर्वनाम है, इसलिए आप उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आप लोगों को जिनको जहाँ पर डाउट है, उनके डाउट्स यदि क्लियर हो रहे हैं तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके बताएं, नहीं तो मैं समझ नहीं पाऊँगी। और अगर किसी को और भी कहीं पर डाउट है वो भी बताइए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। ये संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जब किसी चीज़ को साथ किसी का संबंध, लिंक स्थापित होता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। जैसे कि जो सोता है वह खोता है। जो सोता है वह खोता है, तो ये जो के साथ वह का लिंक है, संबंध है, इसलिए ये जो और वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही जहाँ पर भी कनेक्टेड रहेंगे वहाँ पर ही संबंधवाचक सर्वनाम होंगे, ठीक है। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं? अच्छा, मैं एक बार आप लोगों के नाम नोट कर लूँ, आप लोग कौन कौन आए हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है उसमें क्या होता है कि जब हम प्रश्न करते हैं सर्वनाम के बारे में तब वहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। सर्वनाम के बारे में यानी कि संज्ञा के बारे में ही, लेकिन जब हम उसका प्रयोग जब सर्वनाम के थ्रू करते हैं, जैसे उस बच्चे को थप्पड़ किसने मारा, ये किसने मारा आपको नहीं पता है, इसका आंसर आप संज्ञा में भी दे सकते हैं, सर्वनाम में भी दे सकते हैं। कैसे? सपोज कि आप लोगों में से किसी का नाम ले लेते हैं, लास्ट में किसका नाम नोट किया, राहुल का नाम नोट किया, इस बच्चे को थप्पड़ राहुल ने मारा, तो यहाँ पर ये संज्ञा हो गया। लेकिन जब हम इसको सर्वनाम में प्रयोग करेंगे तो शायद वो बच्चा सामने ही खड़ा है, तो टीचर को बच्चा दिखा देता है कि इस बच्चे को थप्पड़ उसने मारा, तो फिर यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों ही सर्वनाम में हो गए। तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहाँ पर हम सर्वनाम का प्रश्न करते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या चाहिए, इस तरह से, ठीक है। अब है कि अच्छा कुछ विशेष दिया है, यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो वे सर्वनाम नहीं होते। ये भी बात है, जैसे मैंने अभी आपको आंसर सर्वनाम और संज्ञा दोनों में देकर दिखाया, जहाँ पर आप देखेंगे कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा नहीं आ पा रहा है तो फिर वहाँ पर सर्वनाम वो नहीं कहलाएगा। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे, आप बोल क्यों नहीं रहे का आंसर आप जो भी देंगे वो सर्वनाम नहीं होगा, वो संज्ञा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है आखिरी निजवाचक सर्वनाम। ये निजवाचक सर्वनाम क्या है, मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जैसे अपने आप, स्वयं इत्यादि जो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं ये निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करता है। यहाँ पर आप का मतलब जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष नहीं है। अपनी मदद आप करना मतलब अपनी मदद खुद करना, खुद भी एक निश्चयवाचक सर्वनाम ही है।
तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे आपके पॉजिटिव रिप्लाईज ही मिल रहे हैं। किसी ने अभी तक नहीं कहा कि मैम समझ में नहीं आया है, तो मैं यही मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है और आपके क्लास का टाइम भी ओवर हो गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग खुशी खुशी घर पे रह के पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे और जो भी डाउट्स हैं इसी तरह से हम लोग क्लियर करेंगे। बाय बाय, बाय डियर, बाय, सी यू ऑल सून। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।